हाय एनएफ एक्सप्लेन्स हियर एपिसोड यहीं से शुरू होता है, बिल्कुल उसी सीन के साथ, जहां आखिरकार स्टार पिकिंग घोस्ट जावियन और मास्टर यावलोक के सामने आ जाता है। मास्टर यावलोक सामने खड़े योद्धा को देखकर थोड़ा घबराए हुए कहते हैं, यह वही स्टार पिकिंग घोस्ट है। लगता है कि सोल हॉल मुझसे ज्यादा नर्वस है। इस पर स्टार पिकिंग घोस्ट जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सोल हॉल के लीडर ने मुझे तुम्हारी गुपचुप निगरानी करने का आदेश दिया था, जो भी मैं कर रहा था, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करते हुए मैं दूसरी बड़ी मछली को भी पकड़ना चाहता था, क्योंकि इस बड़ी मछली को जियावियन के परिवार ने जरूर जेल में डाला होगा। जियावियन बताओ, क्या मैं सही हूं? यह सुनकर जियावियन चौंक जाते हैं। दूसरी ओर स्टार पिकिंग घोस्ट कहता है, हमने कभी भी वो जेल की चाबी तुम्हारे पिता से नहीं ली। इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता ने वो चाबी किसी बहुत भरोसेमंद इंसान को दी होगी, जो शायद जावियन यानी तुम हो। तो जल्दी से वो जेल की चाबी दे, क्योंकि ये तुम्हारे पास ठीक नहीं है। ये सुनते ही जावियन गुस्से से चिल्लाता है, ये एक घटिया इंसान है। आखिर इन सबका मतलब क्या है? क्या तुमने मेरे पापा को बंदी बना लिया है? जियावियन की हालत देखकर वो उसे शांत करता है और कहता है, जियावियन तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि तू यहां से हट जाए, बिना वजह अपनी जान न खो दे। ये सुनकर जियावियन का गुस्सा और बढ़ जाता है। दूसरी ओर स्टार पिकिंग घोस्ट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बताओ क्या तुम यहां से भागना चाहते हो? लेकिन इससे जियावियन का घमंड और बढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर तुरंत अपनी स्वर्गीय परिवर्तन तकनीक की तीसरी लेयर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे उसने 3000 जलती हुई आगी से शुद्ध किया था। तभी उसके शरीर पर बैंगनी क्रिस्टल चमकने लगते हैं। इसके साथ उसकी ताकत भी जबरदस्त बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि जब स्टार पिकिंग घोस्ट ने जियावियन पर लेजर अटैक किया, तो जियावियन ने अपनी 3000 जलती हुई आगी से उस हमले को नाकाम कर दिया। ये देखकर मास्टर डियाब्लो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी बार जियावियन को छोड़ा था, वो बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके बाद जियावियन मुड़कर मास्टर डियाब्लो से कहता है, जाओ और रिंग में आराम करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने आत्मा रिंग में चला जाता है। जैसे ही स्टार पिकिंग घोस्ट ने ये देखा, वो तुरंत अपनी चेन से जावियन पर हमला करने लगता है, लेकिन जावियन अपनी 3000 थंडर मूविंग तकनीक से उसकी चेन से बचते हुए हर अटैक से बच रहा था। इस दौरान जावियन ने अपनी भारी रूलर को भी निकाल लिया, जिसके कारण स्टार पिकिंग घोस्ट की कोई भी चेन जावियन को छू नहीं सकी, क्योंकि जावियन की लड़ाई की गति बहुत तेज थी। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट जावियन की इन काबिलियतों को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम सच में कमाल हो, क्योंकि एक डोजोंग लेवल योद्धा होते हुए भी तुम मेरे जैसे डोजोंग पीक कल्टीवेटर से मुकाबला कर रहे हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने का ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हुए स्टार पिकिंग घोस्ट जावियन के पास टेलीपोर्ट कर जाता है। जैसे ही जावियन ने ये देखा, उसने तुरंत अपनी भारी रूलर से फ्लेम डेवोरिंग स्लैश के साथ स्टार पिकिंग घोस्ट पर हमला कर दिया। ये स्लैश तकनीक बहुत खतरनाक थी, लेकिन स्टार पिकिंग घोस्ट के सामने इसका कोई असर नहीं था। हम देखते हैं कि उसने सिर्फ एक हाथ से उस हमले को हवा में नष्ट कर दिया। इस खतरनाक ऊर्जा से जावियन भी थोड़ी दूर खींचा गया, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट जावियन की भारी रूलर की तारीफ करता है, लेकिन फिर अचानक एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है, जिसमें जावियन पहले से ही एक एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर चुका था, और फिर जावियन ने उसे खींचकर धमाके से उड़ा दिया। एंग्री बुद्धा लोटस के धमाके से स्टार पिकिंग घोस्ट थोड़ी दूर खिसक जाता है, और तभी उसने देखा कि जावियन इस मौके को भुनाकर भागने वाला है। ये देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट बहुत गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी डेमोनिक आई कैप्चरिंग हैंड क्रशिंग तकनीक इस्तेमाल करता है। इस तकनीक के कारण हम देखते हैं कि उसके कंधे पर मौजूद डेमोन आई एक्टिवेट हो जाता है, जो जावियन को किसी भ्रम में फंसा देता है। जब जावियन बुरी तरह फंस जाता है, स्टार पिकिंग घोस्ट उसे उड़ते हुए हाथ से कुचलने के लिए बढ़ता है। जहां उसे कुचलने से पहले स्टार पिकिंग घोस्ट जावियन को देखकर कहता है, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी मौत इस तरह मेरे हाथों होगी। अब तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो गया है।
कहा जाता है कि स्टार पिकिंग घोस्ट ने पूरी तरह से ज़ियावियन के शरीर को कुचल दिया। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि वो असली ज़ियावियन नहीं था। दरअसल ज़ियावियन ने अपनी 3000 थंडर शील्ड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी डुप्लीकेट छोड़ दी थी, जबकि वह खुद डेज़ी के साथ यहाँ से निकल चुका था। ये देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट भी हैरान रह जाता है और कहता है, यह कब हुआ? आखिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो?